हेलो मांगा मैंने। तो गाइस कैसे हो आप लोग? हाँ, मानता हूँ वीडियो लेट है, ये भी चीज़ मानता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा लेट है। बट हाँ, थोड़ा सा सीन में फंस गया था, बताता रहूँगा। रेगुलर बेस पे चलती रहेंगे वीडियोस, इसी में सारी सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। और बाकी इस वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए थोड़ा सा सरप्राइज भी है। कुछ मैंने नया काम वाम शुरू किया है, उसके रिगार्डिंग भी है, तो वीडियो पूरी देखना। और बिना समय बर्बाद करे हुए चलो अपनी मांगा स्टार्ट करते हैं। तांडव को शुरू करते हैं। हमें दिखाया जा रहा होता है एक हॉस्पिटल का सीन, जहाँ पे एक बहुत क्यूट बोलूं या हॉट हॉट डॉक्टर बैठी होती है। वो कह रही थी कि सच में मुझे यकीन नहीं हो, जो मैंने सुना अपने कानों पे, क्या तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो? और वो काफी ज्यादा अजीब से हरकत करते हुए अपने दोनों गुब्बारों को दिखाते हुए कह रही थी कि तुम्हें सब कुछ सुअर जैसा दिखाई देता है। वो कहता है हाँ ऐसा ही कुछ है। और ये होता है हमारा मेन कैरेक्टर। तभी हमें दिखाया जाता है, तो एकदम से कह रही थी कि सच में तुम्हारी कंडीशन मैंने कभी इसके बारे में सुना नहीं है। तो और मन में सोच रही थी यार कितना हैंडसम बंदा है, लेकिन ये किसी काम का नहीं है। चलो मैं थोड़ा जैसे टीज करती हूँ। और मन में सोच रही थी कि वैसे अगर मैं तुम्हें कुछ चीजें दिखाऊं, क्या तुम मुझे बता सकते तुम्हारी बॉडी नॉर्मली फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है? कैसा रहेगा? चलो इसे देखो, ये तुम्हें मजा दिला देगा। और हमें दिखाया था वो एकदम से अपनी शर्ट के बटन खोल के कुछ दिखा देती है। तभी हमें दिखाया था, हमारा मन करता था कि देख लिया मैंने। तभी कहते तुम्हें क्या दिखा? वो कहता है दो बड़े बड़े सुअर। वो कहते क्या तुम सच में, तुम्हारा मुझे सच में तुम्हारा दिमाग खराब है। तभी हमें दिखाया था वो एकदम से थोड़ा सीरियस होकर कहती मुझे लगता है तुम्हारे पास सीरियस प्रॉब्लम है। जो तुम्हारी स्पाइन है वो काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी है, जो ट्विस्ट हो चुकी है। इसकी वजह से तुम्हारी जो ऑप्टिक नर्व है वो तुम्हारे दिमाग में ऐसा सिग्नल भेजती है जिस सब कुछ तुम्हें सुअर की तरह दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा रेयर बीमारी है। तभी हमारा मन करता है ठीक है वो सब तो मैंने सुन लिया, अब इसके आगे क्या करना है? तभी वो कहती है कि ठीक है हमें कुछ सर्जन को बुलाना पड़ेगा और तुम्हारे नेक के नीचे की चीज हमें पूरी सर्जरी करनी पड़ेगी। इसके चांसेस बहुत लो हैं कि सक्सेस हो और तुम पैरालाइज भी हो सकते हो, लेकिन तुम चाहते हो तो हम इसे करवा सकते हो। कहता है, क्या सच में? तभी एकदम से हमारा मेन कैरेक्टर सीरियस लुक बनाते हुए कह रहा था कि डॉक्टर तुम्हारी बातें हो चुकी है ना? तभी वो कहती है हाँ हो तो गई। तभी वो एकदम से सीरियस होते हुए कह रहा था कि कैसा रहेगा तुम मुझे अपनी स्पाइन दे दो? तो कहती है कि सच में यार मैं अपनी स्पाइन तुम्हें दे देती, लेकिन कितना ज्यादा हैंडसम बंदा, सब कुछ बर्बाद हो गया, मैं सब कुछ तुम्हें दे देती। अभी हमारा सीन चुपता, हमें बस के अंदर का सीन दिखाया था। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि सच में यार। और हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में हमें बताया जा रहा था, इसका नाम होता है ये चिन। और ये चिन कह रहा था कि मेरी एक सर्वर मेंटल इलनेस है, इसकी वजह से मुझे सब लोग पिक की तरह दिखते हैं। और अगर मैं सोचूं तो ये मुझे हो सकता है मेरे पेरेंट्स की वजह से, क्योंकि वो एक सुअर मारने वाले थे। और इसकी वजह से मुझे ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होती, ना खाने में, ना पीने में, ना चलने में, कोई भी दिक्कत नहीं होती। लेकिन मेरी जो डेटिंग लाइफ है वो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। लेकिन मुझे पता है कुछ कल ही जो है वो मेरे प्रोफेशन की अवेकनिंग है। क्या पता मुझे कुछ ऐसा प्रोफेशन मिल जाए जिससे मेरी ये बीमारी ठीक हो जाए, क्या पता नहीं भी। तभी हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जा रहा था जिसका नाम होता है क्वेंसन अकेडमी। ये है अवेकनिंग सेरेमनी उसकी। और हमें दिखाया था वहाँ पे एक प्रिंसिपल जो खड़ा होता है एक मानस स्टोन के सामने। वो कह रहा होता है कि ठीक है तो फिर तुम सब लोग तैयार हो ना? और हमें दिखाया था मेन कैरेक्टर वहाँ पे आ चुका। मैं सोच रहा था कि सच में मेरी अवेकनिंग के बाद में कुछ ऐसा प्रोफेशन मिल जाए जिससे मेरी ये प्रॉब्लम कम से कम खत्म हो जाए। इतना सोचते हुए अंदर तरफ आई था। तभी हमें दिखाया था पीछे से कोई ऐसी आवाज मारता है, ब्रो यू चैम कैसे हो तुम? और मुझे लगा नहीं था तुम क्या आओगे, तुमने काफी ज्यादा देर कर दिया, मैं तो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। अगर तुम मुझे ऐसे परेशान करते रहे ना तो तुम्हें बहुत मारूंगी। और सच में वो फिर उसको तो वो सुअर ही दिख रही है यार। तभी हमें दिखाया था वो कह रही थी तुम मेरे को सुन भी रहे हो कि नहीं? तभी हमें दिखाया था मैंने कैरेक्टर जो कह रहा था कि सच में यार तुम काफी ज्यादा एक्टिंग करती है। तभी हमें दिखाया था आसपास के लोग बात करने लग जाते हैं, सच में यार ये दोनों के दोनों कितने ज्यादा क्यूट लगते हैं, ये तो हमेशा लवी डबी हमेशा करते रहते हैं। तभी और लड़कियां और लड़के बातें करने लग जाते हैं कि मुझे लगता है कि अवेकनिंग सेरेमनी के बाद में ये लोग शादी कर लेंगे और बहुत सारे बच्चे करेंगे। तभी हमें दिखाया था जो वो लड़की होती कहती है कि सच में तुम कैसी बातें कर रहे हो? और तुम कहती है तुम इन सब लोगों को इग्नोर मारो और सेरेमनी स्टार्ट होने वाली, जल्दी सारे सारे अपनी नंबर लगा लो। और हमें दिखाता हमारा प्रिंसिपल जो सबको संबोधित करते हुए कह रहा होता है कि तो फिर तुम सारे के सारे आज तुम लोगों की अवेकनिंग है, तो सब लोग लाइन से आ जाओ। और हमें अवेकनिंग के बारे में तीन चीजें बताई जाती हैं। तीन तरीके से अवेकनिंग होती है कि स्ट्रेंथ की अवेकनिंग, एक स्पिरिट की अवेकनिंग और एक एजिलिटी की अवेकनिंग। और ये सारी सारी अवेकनिंग तुम्हारे एडवांस प्रोफेशन को जगाती है। और हमें दिखाता हमारा प्रिंसिपल चिल्लाते हुए कह रहा था कि तो फिर आज से तुम्हारी जो एक जर्नी है वो स्टार्ट होने वाली है। अपनी पूरी एनर्जी लगाना अपने प्रोफेशन को पाने के लिए। और इसके अलावा तुम लोगों को एक चीज याद रखनी है कि तुम एक्वांग सिंह अकेडमी का नाम रोशन करना, आने वाला फ्यूचर तुम्हारा बहुत ज्यादा अच्छा रहे। अगर किसी को एडवांस कॉम्बैट प्रोफेशन मिल गया तो वो क्वेंग सिंह अकेडमी को भूलेगा नहीं, ठीक है ना? तभी मैंने दिखाया था वो दिन करता सब लोग यहाँ पे आओ और अपना हाथ रखो, ये स्टोन है वो तुम्हें तुम्हारे बारे में बताएगा। और हमें दिखाया था मोटा सा बंदा जो वहां पे आके वहां पे हाथ रखते रहता। तभी उसके सामने एक प्रोफेशन है जिसमें लिखा होता है लाइफ टाइम प्रोफेशन है तुम्हारा इंटरमीडिएट मेटल वर्कर। ठीक है, ये मुझे लगता है वो लोहार है। तभी हमें दिखा था क्या सच में मेटल वर्कर? दूसरा एक और आता है उसके लिखा होता है एक एडवांस हीलर, वो भी काफी ज्यादा शौक में। तीसरा आता है उसके आगे लिखा होता है जूनियर इंजीनियर। तभी हमें दिखाता है एक बंदे काफी ज्यादा कांपते हुए वहां पे आके स्टोन को टच करने की सोच रहा था। और जैसे टच करता हर तरफ सिर्फ लाइटनिंग होती है, हर तरफ सिर्फ लाइटनिंग होती है।
और जो लाइटनिंग होती है उसमें लिखा होता है तुम्हारा है कॉम्बैक्ट लेवल का प्रोफेशन, रेयर टीयर का शैडोलेस ब्लेडमैन, और उस सारे शौकत क्या रियर टीयर भाई। जो हमारा प्रिंसिपल होता है मैं रियर टीयर, मुझे यकीन नहीं हो रहा भाई, कसम से मेरा मेरा तो नाम हो गया है यहाँ पे। मेरे तो मजे आ गए। तभी मैं दिखाया था, कहता है स्टूडेंट तुम्हारा नाम क्या है, हमें दिखाया था, कहता है प्रिंसिपल मेरा नाम है चिन लॉन्ग, हमें दिखाया था। वो कहता है अच्छा, तो तुम्हें पता है ना इसके बाद क्या करना है, और बाकी चीजें मैं संभाल लूंगा, अब तुम्हें जाना है और अपने फ्यूचर पाथ को फॉलो करना है, और उसके बाद में तुम्हें मेरे से रूम में आके मिलना है, हम तुम्हारे फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। हमें दिखाया था। वो कहता है हाँ प्रिंसिपल मैं आपके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ, और मैं आपको बाद में आके मिल लूंगा। सब लोग कह रहे होते हैं अरे ब्रदर लॉन्ग सच में तुम्हारा कितना लंबा है, मतलब फ्यूचर कितना लंबा है। तभी हमें दिखाया था, दोस्त दिखाता तो अगला कौन है, हमें दिखाया था, पता है वो यूचैन। सब लोग वो लड़की भी कह रही थी कि ब्रो यूचैन गुड लक, तुम्हें कुछ अच्छा प्रोफेशन मिले। हमारा जो प्रोफेसर होता है वो भी सोच रहा होता है, प्रिंसिपल भी, कि काश इस लड़के के अंदर बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल है, मुझे लगता है कि ये बहुत कुछ कर सकता है। ये इसके जो 10 बार की एजिलिटीज है वो काफी ज्यादा अच्छी है, इसने काफी ज्यादा अच्छे नंबर लाए हैं। इसके अलावा इसने हर एक करिकुलर एक्टिविटीज में भी परफॉर्म किया, मुझे लगता है कि इसे सच में कुछ बहुत अच्छा मिलने वाला है। हमें दिखाया जाता है, हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था कि कुछ तो मेडिकल हो जाए और मुझे कुछ बढ़िया मिल जाए, इतना सोच ही रहा था। तभी हमें दिखाया जा रहा था कि जैसे ही वो स्टोन को टच करता है हर तरफ से लाइटिंग होती है, गोल्डन पर्पल हर तरफ की लाइटिंग। हमारे मेन कैरेक्टर कहते हैं क्या ये क्या हो रहा है, और सबके सब चिल्लाने लगते गोल्डन लाइटिंग, सच में मुझे पर्पल लाइटिंग, क्या ये डिवाइन टीयर है, अरे मुझे यकीन नहीं हो रहा भाई ये डिवाइन टीयर है भाई। सब हमारा जो मेन कैरेक्टर चिल्लाते डिवाइन टीयर, सब लोग कहते डिवाइन टीयर भाई यकीन नहीं हो रहा भाई, मुझे तो जलन हो रही है सच में। तभी मैं दिखाया था, उसके सामने लिखा होता है तुम्हारा जो प्रोफेशन है लाइफ टाइम डिवाइन टीयर, वो तुम्हारे लिए काम करेगा एक पिग बुचर के नाम से, सुअर मारने वाला। हमारा सब कुछ कहते हैं सुअर मारने वाला। सब लोग एकदम से रिएक्शन चेंज हो जाता है, तो हंसने लग जाते हैं, कहते हैं सच में यार सुअर मारने वाला, मुझे यकीन नहीं हो रहा कितना डम प्रोफेशन है ये, मैं तुझे लकी कहूँ या अनलकी कहूँ यार। सब लोग उसका जोक बना रहे होते हैं, सब लोग उसका मजाक बना रहे होते हैं। तभी हमारा प्रिंसिपल सोच रहा होता है कि मुझे इस लड़के से काफी ज्यादा उम्मीद थी, इतने सालों में मेरे पहली बार मेरे लाइफ में मैंने डिवाइन टीयर अवेकनिंग देखी, और वो क्या निकली, एक पिग बुचर। सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा, अरे वो कोई ब्लैक स्मिथ हो जाता, हीलर हो जाता, एल्केमिस्ट हो जाता, हम इसको आगे चल के बूस्ट करवा लेते। लेकिन सच में मुझे बिल्कुल भी इतनी ज्यादा हाइप होप होने के बाद मुझे डिसअपॉइंटमेंट काफी ज्यादा हो रही है। कहते हैं ना जितनी बड़ी होप होती है उतनी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है, वही हो रही है मेरे साथ में। बस सर पकड़ के आ रहा था कि सच में मेरा दिमाग खराब हो रहा है, इस लड़कियों को देखने का मेरा मन नहीं। तभी मैं दिखाया था, एकदम से कहता है स्टूडेंट तुम तो कहता है हाँ क्या हुआ। तभी कहता है कि उसके सामने एक सिस्टम अपेयर होता है जिसमें उसके बारे में सब कुछ लिखा होता है। उसका नाम होता है यू चैन, उसका जो टीयर होता है वो 1 का होता है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है 5 की होती है, एजिलिटी 3 की, स्पिरिट 2 होती है, प्रोफेशन उसका होता है। उसके पास एक टैलेंट होता है, इसका नाम होता है स्वाइन नेमेसिस और ब्लड ऑफ गोट स्लेइंग। और भाई साहब उसके जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है स्वाइन नेमेसिस, और कहता है अगर मैं किसी भी पिक को मारूंगा तो 50% एक्स्ट्रा बोनस जाएगा उसके पास। यार कितना ज्यादा अच्छा है, इतना बुरा भी नहीं है। और वैसे भी ये पूरी की पूरी दुनिया मेरे सामने एक सुअर की तरह ही तो है। तो भाई साहब इसके पास एक ऐसा अवेकनिंग आ चुकी है जो इसके लिए ही बनी हुई है। भाई मजा आने वाला है आने वाले टाइम। हेलो मंगा मैंने तो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो बिना समय बर्बाद करे हुए चलो अपना एपिसोड 2 स्टार्ट करते हैं पिग बुचर वाली मांगा का। हमें दिखाया जा रहा था हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो पोडियम से नीचे उतर रहा होता है, सारे के सारे उस पर काफी ज्यादा हासिल होते हैं, कहते यार मुझे यकीन नहीं हो रहा। तभी जो लॉन्ग होता है वो कह रहा होता है कि मुझे तो लगा था इस अकेडमी ने सच में एक ड्रैगन को, एक रियल ड्रैगन को जन्म दे दिया, लेकिन निकला क्या ये एक पिग बुचर साला, सुअर मारने वाला। सब लोग उस पर हंस रहे होते हैं। दूसरा बंदा कह रहा था कि मुझे तो लगा कि ये एक ड्रैगन होने वाला है, लेकिन ये तो एक धब्बा होने वाला है हमारी अकेडमी के ऊपर। दूसरा बंदा कह रहा होता है कि और वैसे भी यही मुझे लगता है इस अकेडमी में सिर्फ एक ही ड्रैगन है। और वो हो मिस्टर जिनलोंग, आप सच में आप काफी ज्यादा अच्छे हो। तभी हमें दिखाया था वो जो लड़की होती है वो अपनी क्यूट सी अदा दिखाते हुए, देख लो कौन सी अदा दिखा रही तुम खुद ही देख लो। तभी हमें दिखाया था वो क्यूट सी अदा दिखाते हुए कह रही थी अरे ब्रदर यू चैन तुम बिल्कुल परेशान मत हो, और वैसे भी ये मुझे पता है तुम डिवाइन लेवल के बिग बुचर बनने वाले हो। और वैसे भी तुम, मुझे लगता है कि तुम अपनी फैमिली के फुटस्टेप्स को ही फॉलो करोगे, क्योंकि वो भी तो एक पिग बुचर ही है ना। तभी हमें दिखा था सारे सारे लड़के जल रहे होते, करते कि ये साला हरामखोर, इसकी जिंदगी इतनी ज्यादा अच्छी है यार, इसके पास कुछ भी नहीं, इसके बावजूद इसको इतनी क्यूट लड़की मिल गई, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं तो जान से मार दूंगा। इतना सोच रहे थे। तभी हमें दिखाया जा रहा था कि जो वो लड़की होती है वो काफी ज्यादा ब्लश करते कह रही थी कि मुझे लगता है कि जो अंकल रहेंगे वो काफी ज्यादा खुश होंगे, और मेरे डैड भी है ना। और मन में सोच रही थी कि जो लिंजाओ है और मैं बचपन से एक दूसरे के आसपास रहते हुए हैं, हम दोनों ने बचपन से ही एक दूसरे को देखा, मेरी जो फैमिली है वो लाइफ टाइम प्रोफेशन में रही है, और हम दोनों की फैमिली हमेशा पास में रही। तभी हमें दिखाया था पीछे से जो प्रिंसिपल होता है वो कह रहा होता है
तो अगला नंबर किसका है? ओ लिंक जाओ, तुम्हारा नंबर है। हमें दिखाया था वो एकदम से उस स्टोन के पास जाते कह रही थी कि ब्रदर यू चैन तुम बिल्कुल परेशान मत हो, और मेरे मॉम जो वो टेलर प्रोफेशन की है और मेरे डैड जो है वो वाइन मेकर है, तो इन दोनों प्रोफेशन के तो मुझे पता हो जाता है कोई अच्छा नहीं मिलने वाला, तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगी, बिल्कुल तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। तो कहता है हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तभी मैं दिखाता हूँ एकदम से हाथ रखती है और हर तरफ एक पर्पल कलर की लाइटनिंग, एक लाइट स्काई ब्लू कलर की लाइटनिंग से कुछ निकलती है। हमें दिखाया तो काफी शौक हो जाती है, अपना उसका मुंह खुल जाता है। जो हमारा प्रिंसिपल होता है वो भी काफी अच्छा करता है, ये एक न्यूरो फिर से एक और लेजेंडरी प्रोफेशन, यार मेरा तो जिन बन गया आज, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो गया। और हमें दिखाया था इस कॉम्बैक्ट टाइप के प्रोफेशन के बारे में जो लेजेंडरी टियर का होता है, स्नो सोल स्वॉर्ड इमॉर्टल। और ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे इसका ये प्रोफेशन। अब मैं तभी हमें दिखाया जा रहा था कि जो हमारा प्रिंसिपल होता था, यकीन नहीं हो रहा मुझे एक नॉर्मल बैकग्राउंड की लड़की ने सच में इतना बेहतरीन प्रोफेशन पा लिया, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। इसकी जो फैमिली है वो तो लाइफ टाइम की फैमिली है, इस तरह की मोटिवेशन है यहाँ पे, और वो काफी ज्यादा पोज मारते हुए वहां पे खड़ी हो जाती है। और हमें दिखाया था तभी जो प्रिंसिपल होता कहता है कि लिंजा तुम आज के बाद से तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, और क्यों सिंह एकेडमी तुम्हें पूरी तरह से सपोर्ट करेगी। वो कहती है हाँ ठीक है थैंक यू, एटीट्यूड में नीचे उतरने लग जाती है। जो वहाँ की लड़कियों की बात कर रही थी, एक बिग बुचर और एक जो है लेजेंडरी कॉम्बैट प्लेयर, मुझे यकीन नहीं हो रहा क्या अभी भी जो हमारी लिन जाओ है वो यूचैन को फॉलो करती रहेगी कुत्ते की तरह? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। अगर ये ऐसा करती है तो इससे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। और मुझे नहीं लगता युन ज़ाओ इस चीज़ को लेके थोड़ा-सा भी सीरियस होगी। मुझे लगता है कि उसको हाँ, छोड़ देना ही काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। और मैं दिखाया था लिन ज़ाओ जो ताली बजा रहा होता है और अजीब-सा मुँह बना के रहा था। कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस, घंटा फ़र्क नहीं पड़ा, तुम जीतो या चाहे हारो। तभी वो एकदम से ये लिन ज़ाओ के आगे खड़ी होती है और हमारी मेन कैरेक्टर्स कह रही थी कि युचुन सुनो मेरी बात। मुझे लगता है हम दोनों के बीच में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है और मुझे उसे ठीक करना है। तो आज से मैं चीज़ें को क्लियर करना चाहती हूँ। तुम्हारी और मेरी दुनिया काफ़ी ज़्यादा अलग है, तो आज से मुझे तुमसे कोई भी मतलब नहीं है। तभी जो पीछे लड़का होता है बात करने लग जाता है, यार तुम्हारे पास मौका है मिस्टर लॉन्ग, सच में तुम अपना लॉन्ग लॉन्ग दिखा दो इसे। हमें दिखाता है, हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। वो कहती है कि मुझे पता है मतलब अपने आप को ठीक करते हुए कि मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहेगा, लेकिन तुम ऐसा को अपने आप को शो मत करो कि जैसे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, और वैसे भी एक पिग बुचर के लिए मुझ जैसी लड़की को पाना काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात रही, लेकिन तुमने बड़ी आसानी से फाइंड कर दिया। वो कहता है नहीं तुम जैसा ठीक लगे तुम वैसा कर सकती हो। और एकदम से हमें दिखाया था उसको शायद जो कि पिग की तरह दिखाई दे रहा है उसे, और उसे कहाँ से मतलब पड़ेगा? कोई लॉजिक है इस बात का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं ना। चलो बैक टू द स्टोरी। तभी हमें दिखाया जाता है, तो तुमसे कह रही थी कि ठीक है आज के बाद से हमारी चीज़ें जो हैं वो ठीक हो चुकी हैं। फ्यूचर में हम एक-दूसरे के सामने नहीं आएँगे, ये हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। तभी वो एकदम से पीछे मुड़ के कह रहा था कि हाँ ठीक है, और वो कहते हैं वैसे मुझे कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला नहीं। आगे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें सच में कुछ लेसन्स की ज़रूरत है, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तुम्हारे कॉम्बैट टियर को बढ़ाने के लिए? तभी हमें दिखाया जा रहा था कि वो कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो करना है वो करो। तो वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं अपने लेसन्स को कैसे आगे बढ़ाऊँगा। मैं तुम्हें एक डमी के ऊपर दिखाता हूँ, एकदम चिल्लाते करता है, "हे पिग बुचर!" और हमें दिखाया जाता है वो एकदम से कहता है कि इधर आओ, तुम्हें सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? और हमें दिखाया जाता है कि वो उसकी बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा था, आगे चल रहा होता है। तभी उसके बाद में आता है चिल्लाते हुए हमारा लॉन्गर कह रहा होता है कि ओए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम बहरे हो या बहरा बनने की कोशिश कर रहे हो? और हमें दिखाया था हमारा जो पिग बुचर होता है, जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है, वो एकदम से ही गुस्से में पलटते उसे तरफ देखते कहता है, "क्या दिक्कत है तुम्हें?" और हमें दिखाया था भाई वो तुम कहते क्या कुछ तो नहीं गिर जाता है। और हमें दिखाया था वो क्या एकदम सोच रहा था, ऐसा लग रहा है कि मैं एक चोर हूँ, ये मुझे सच में काट डालेगा। सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे लगता है स्लॉटर हाउस में सब लोग वहाँ पे हँसने लग जाते हैं। हमें दिखाया जाता है जो लॉन्ग का जो चमचा होता है वो कह रहा था कि ब्रदर लिंजो क्या हुआ तुम्हें? तुम एकदम से ऐसे पीछे क्यों हट गए? तुम्हें मैं दिखाया था वो एकदम चिल्लाते कहता लॉन्ग की, "ए तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे डराने की? तूने मुझे घूरा मैं तुझे छोड़ूँगा नहीं।" उसकी तरफ वो अटैक एकदम से कर रहा होता है। तभी हमें दिखाया जा रहा था कि वो अटैक कर रहा होता है, इतने में हमारा मेन कैरेक्टर भी थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो भी अटैक कर देता है। दोनों के मुक्के आपस में लड़ते हैं और हमें दिखाया जाता है किसका ये मुक्का टूटेगा ऑफ कोर्स। लॉन्ग का हाथ टूट चुका होता है। सब लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, यहाँ पे हुआ क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा, यहाँ हो क्या रहा है? तभी वो एकदम से कह रहा था, "ये तो इम्पॉसिबल, तुम तो सिर्फ एक बुचर हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?" तभी हमें दिखाया जा रहा था कि वो कह रहा था, "बिग बुचर, मेरी बेशक आईडी के अंदर बिग बुचर लिखा हुआ है, लेकिन मैं तुम जैसों के लिए मेरी स्ट्रेंथ काफ़ी है और तुम्हें बड़ी आसानी से सबक सिखा सकता हूँ।" भाई साहब काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है ना कभी-कभार ये। यहाँ से अपना एपिसोड खत्म हो चुका है, एपिसोड 3 जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। और गाइज़ मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना अगर तुम लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हो। दूसरी चीज़ ये है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग लाइक करो इस वीडियो को
और अब थोड़ा-सा ना हम नेक्स्ट वीडियो से एम वगैरह रखना स्टार्ट करेंगे। अभी तो मैं छोटा-सा एम रखने वाला हूँ इसको सिर्फ़ 50 लाइक्स का, उसके बाद इसकी नई वीडियो आ जाएगी और कोशिश करना कि अपने फ्रेंड्स को और सबको शेयर करते रहो ये वीडियोज़ को। तो अब बिना समय बर्बाद करे हुए चलो हम 3rd एपिसोड और इसका 3rd चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो सब लोग होते हैं वहाँ पे, वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, कहते हैं कि यार यकीन नहीं हो रहा, ब्रदर लॉन्ग का हाथ देखो एकदम टूट चुका है। तभी हमें दिखाया था जो लॉन्ग होता है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूँगा, मैं तुम्हें मार डालूँगा और अपने हाथ में एक ऑरा की ब्लेड बना लेता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो कह रहा था कि तो साथ-साथ कह रहा था यार अब तो ये सीरियस हो गया काफ़ी ज़्यादा ब्रदर लॉन्ग। और एक लड़की कह रही थी ब्रदर लॉन्ग अब सीरियस हो चुकी है, ये जो लड़का है ये पक्का मरने वाला है। मुझे लगता है कि इस लड़की की ज़िंदगी ज़्यादा लंबी बची नहीं है। दूसरी लड़की कह रही थी कि ये चीज़ जो है वो अब जानेगा कि ये पेन की दुनिया क्या होती है। और एपिक बुचर इसके बाद जो इसने एक कॉम्बैट क्लास के फाइटर से लड़ाई करी है, अपनी लाइफ़ की कुछ आखिरी गलती कर चुका है ये बस। हमें दिखाया जा रहा होता है लॉन्ग के बारे में, जो कह रहा होता है कि ये मेरा जो ऑरा ब्लेड है, ये स्टील को भी बहुत आसानी से काट सकता है, समझ में आई? और अब मैं तुम्हें एकदम छोटे टुकड़ों में काट दूँगा और यहाँ कोई भी मुझे रोकने वाला नहीं है। इतने में उसके आस-पास जो है वो सुनो इकट्ठा होने लग जाती है और हमें दिखाया जाता है वो चिल्ला उठता है, "हे! लिंज़ाओ, तुम अभी भी इसकी मदद क्यों कर रही हो?" हमें दिखाया था लिंज़ाओ काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड में पीछे खड़ी हुई होती है। कह रही होती है कि अब तुम दोनों यहाँ पे लड़ाई बंद कर दो और मैं नहीं चाहती कि मेरे लिए तुम दोनों लड़ो। तेरे लिए सच में हमें दिखाया जा रहा होता है कि अरे! मेन कैरेक्टर तरफ मुड़ती है वो लड़की को कह रही थी कि तुमने तो देख ही लिया होगा कि अब हमारी दुनिया एक जैसी नहीं है और मैंने तुम्हारी मदद कर दी आखिरी बार। इसे फेयरवेल समझ लो हमारे पास्ट को देखते हुए और तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। हमें दिखाया जा रहा था कि वो एकदम से पीछे मुड़ जाती है, कह रही थी कि और आज के बाद से मैं नहीं चाहती कि हम दोनों एक-दूसरे के सामने आएँ और अगर लिंज़ा अगर यहाँ पे तुमसे रिवेंज लेने के लिए आया तो मैं आपकी बार मदद नहीं करूँगी। जल्दी-जल्दी यहाँ से चले जाओ। फिर मैं दिखाया था हमारा मेन कैरेक्टर उबासी लेते कह रहा था, "हाँ, ठीक है।" और वैसे मुझे जाना ही था, इसके अलावा और क्या ही था। हमें दिखाया था और लड़की आपस में बात कर रही थी कि यार ये इस लड़की को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्या इसने इन सब चीज़ों को सीरियस लिया भी है कि नहीं? अभी हमें दिखाया जा रहा होता है हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से आगे की तरफ जा रहा होता है और उसके ऊपर एक कुत्ता भौंकने लग जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर देखता है कि अरे! ये सुअर और इस सुअर के साथ एक और सुअर क्या कर रहा है? और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहा होता है। तभी वो कहता है अच्छा हाँ, ठीक है। एकदम से जो कुत्ता होता है उसके कपड़े काटने लग जाता है। तभी वो एकदम से हमारी जो सुअर सी औरत होती है उससे कह रहा होता है कि ओए! तुम अपने क्या इस सुअर को सॉरी इस कुत्ते को ज़रा पकड़ सकती हो? ये मेरा रास्ता रोक रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है वो एकदम गुस्से में उसके पास आती है कहती, "क्या? ये क्या बोला तूने? क्या बोला तूने? और तुझे पता है ये तेरी रोड है क्या है? तेरे पास बिल्कुल मैनर्स नहीं है। तेरे अंदर बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है ना? तो तुम जा आजकल के लड़के तुम आजकल लड़के बिल्कुल तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी इज़्ज़त नहीं है, अपने बड़ों को लेके, ठीक है ना? तो मैं तुम्हें सबक सिखाने वाली हूँ।" तभी हमें दिखाया था हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा था कि मुझे लगता है कि ये परफेक्ट तरीका है कि मैं इस थ्योरी का इस्तेमाल करूँ और वो एकदम से कुत्ते के लात मार देता है और भाई साहब तब वहाँ पे जो जो सुअर सी औरत होती है काफ़ी ज़्यादा रोने-बिलखने लग जाती है, कहती है, "अरे मेरा बच्चा! अरे मेरा बच्चा मर गया! अरे बच्चे बच्चे अपनी मम्मी को मत डराओ।" और हमें दिखाया था सिस्टम नोटिफ़िकेशन, इसके अंदर लिखा होता है कि तुम्हारा 1% का जो डैमेज है वो इंक्रीज़ हो चुका है। हमारा मैंने कैरेक्टर था हाँ, तो ये हर एक क्रीचर पे काम करता है, जिस पे भी मैं देखता हूँ, ठीक है, मैं समझ में आ चुका है। तभी हमें दिखाया था एकदम से उसकी तरफ बढ़ रही थी, "मैं तुम्हें जान से मार दूँगी, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला और तुमने एक बूढ़ी औरत को भी बुली करा है, मैं तुमसे जब तक लड़ाई करूँगी, जब तक मैं मर नहीं जाती।" तभी हमें दिखाया था वो एकदम से कहता है, "मैं एक साइकोपैथ हूँ।" और एकदम से वो अपना जो डॉक्यूमेंट था सामने रख देता है और कह रहा था कि, "ठीक है, अगर तुम यहाँ से नहीं जाना चाहती तो क्या मैं कुछ किसी और तरीके से तुम्हें यहाँ से निकालूँ?" और हमें दिखाया था तुम कहती, "क्या मेरी ज़िंदगी कैसी है? मैं एक साइको के सामने आ गई और उसने मेरे डॉग को भी मार डाला है और डॉग को छोड़ो अगर इसने मुझे भी मार दिया, तो मेरे को मरने का कोई ख़ास फ़ायदा भी नहीं होगा।" तभी हमें दिखाया था तुम कहती, "नहीं, नहीं, तुम प्लीज़ वहाँ से जा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मैं यहाँ से सारी चीज़ें संभाल लूँगी।" तभी हमें दिखाया था हमारे मेन कैरेक्टर के घर का सीन जहाँ पे वो एकदम से कह रहा था कि वाओ! मुझे यकीन नहीं हो रहा, कोई चिल्ला रहा होता है और उसका डैड होता है। वो कह रहे थे कि तो तुमने अपना जो प्रोफ़ेशन है वो पिग बूचर का मिला, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। हमें दिखाया था मन कहता है हाँ, मैं ऐसे कुछ मिला हुआ है। तभी एकदम से कहता है, ठीक है बच्चे और वैसे भी चलो ये बहुत अच्छी बात है। मेरे बाद में अब तुम मेरी जो है कथा को सँभालोगे और एक बूचर बनोगे और वैसे भी बहुत अच्छी बात है, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और आज से तुम मुझे फ़ॉलो करोगे। चलो ठीक है, मैं कल तुम्हें एक ऐसी जगह लेके चलूँगा जो जिससे तुम्हें फ़ैमिलियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो होगा स्लॉटर हाउस और हमें दिखाया था नाइट का सीन। हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी मस्त होके सो रहा था, बच्चा सा नहीं लग रहा देखने में उस पैनल के अंदर। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एकदम से एक शैडो आती है और वो एकदम से आके हमारे जो मेन कैरेक्टर के फादर से बात करने लग जाती है। वो कह रही थी कि मुझे एक चीज़ को क्लियर क्लियर हो चुका है कि तुम्हारा जो बेटा है वो एक ऑर्डिनरी पिग बुचर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम आज के बाद मुझे आके यहाँ पे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो। ये उसका फादर बोल रहा होता है। तभी हमें दिखाया था वो कहता है कि हाँ, लेकिन मेरे को यकीन नहीं हो रहा। जो गॉड क्राई का सन है वो एक्चुअली सिर्फ़ और सिर्फ़ पिग बुचर है, मुझे यकीन नहीं हो रहा।
क्या ये तुम्हारा सच में बायोलॉजिकल सन है भी कि नहीं? वो एकदम गुस्सा होते कहता है, मैंने तुम्हें एक बार बोल दिया ना कि वो मेरा रियल बेटा है, और अब मैं चाहता हूँ तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो मैं बिल्कुल भी पोलाइट नहीं होने वाला। भाई इस मामले में थोड़ा सा ट्विस्ट आ चुका है। ये कोई गॉड ट्राई कौन है, घुस ट्राई जो भी इसका नाम है, ये कौन है, क्या सिचुएशन है, तुम्हें आगे मजा आएगा इन सब चीजों को जानने। हमें दिखाया जा रहा था जो उसकी शैडो होती है, जो जो भी वो शैडो होती है, वो कह रही थी कि अरे तुम व्यक्ति मुझ पर गुस्सा मत करो, ठीक है। अब जब से हमें जब पता चल चुका है कि तुम्हारा बेटा सिर्फ एक क्विक बुचर है, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन आगे से तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे स्लॉटर हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो हमारा मेन कटर अपने फादर साइड में चल रहा होता है, और उसके फादर एक जगह लेके जाते हुए उसे कह रहे होते हैं कि ठीक है, तो फिर तुम आज से एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाले, उससे पहले तुम्हें बुचिंग के लिए एक बेहतरीन नाइफ ढूंढना पड़ेगा, तो तुम्हें वो और नाइफ को चुनो जो तुम्हारे हाथ में बहुत अच्छे से फील होता हो। ठीक है बेटा, यूज देखो कौन सा तुम नाइफ इस्तेमाल करोगे। मैं दिखाता हूँ, मेरा मिनट कहता है सच में ये काफी ज्यादा सूटेबल लग रहा है मेरे हाथ में। और हमें दिखाया था जैसे ही वो उस नाइफ को उठाता है, उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है, पिक्स स्लेइंग नाइफ है वो सिलेक्ट हो चुका है, गॉड स्लेइंग एजिस जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। इसका इफेक्ट काफी लंबे समय तक रहेगा। इसके अलावा जब भी तुम्हें पिग से तुम किसी को मारोगे, तुम्हारे 0.1 फ्री एट्रीब्यूट्स पॉइंट मिलेंगे। और मैं दिखाया था, वो एकदम दिखाया था ठीक है, अब मुझे समझ में आ गया, अगर मैं अब आगे से चल के इन चीज़ों का इस्तेमाल करूँगा तो मुझे कैसे इस्तेमाल करना है। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि इसको फादर कहते हैं ठीक है, अब मैं तुम्हें फर्स्ट स्टेप दिखाता हूँ कैसे नाइफ को इस्तेमाल करते हैं। और हमें दिखाते हैं एक सुअर को जो काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा होता है। हमारा जो मेन कैरेक्टर का फादर होता है वो कह रहा होता है कि तुम्हें अब उसके वीक स्पॉट पे किल करना पड़ेगा और एक शॉट के अंदर उसे मारना पड़ेगा। क्या तुम ट्राई करना चाहते हो? कहता हाँ बिल्कुल, मैं ट्राई करूंगा। तो गाइस ये था पहला, दूसरा, तीसरा एपिसोड इसका। नेक्स्ट एपिसोड भी लगातार चलते रहेंगे, तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चौथा एपिसोड हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके बाद में।